Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिमी सिंह। आज का जो टॉपिक है जो कि है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का एक वीडियो पहले भी मैंने डाला हुआ है जिसमें हमने बहुत बेसिक में डिस्कशन किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में जितना डिटेल में पूछा जाता है उसके बेसिस पर मैंने उसको डिस्कस किया था, वीडियो अपलोड की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएगा, जो कि अप्रॉक्स 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा पूरा फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो। और फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे मूव करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, नीट एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो या फिर अदर हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इसमें मैं एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पे डील करूँगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस जो वर्ड होता है उसका खुद ही अपने आप में एक मतलब होता है कि फोटो मीन्स तो होता है लाइट। सो अगर यदि हम जब हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, डिस्कस करना हो, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक का जो टॉपिक है उसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फोटो जो वर्ड होता है उसका अपने आप में मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना उसका। सो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम समझ सकते हैं फॉर्मेशन। सो अगर हम वन वर्ड में इसका मतलब समझें तो किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है या सिंथेसिस हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, या फिर ये कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी जो होती है उसको यूज़ करके किसी कंपाउंड या फिर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है। ये मतलब हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। सो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें। बिकॉज आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तब देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वही इसका इम्पॉर्टेंट सोर्स क्यों होते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है सारे ग्रीन प्लांट्स की, विच आर एबल टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं हम देख चुके हैं पहले के वीडियोस में कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं मेनली जो प्लांट की लीफ होती है जो कि हमें ग्रीन कलर की शो होती हैं, तो वो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होती हैं। और जब हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब डिफरेंस देखा था तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट जो होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट और जो लाइट एनर्जी है उसको यूज़ करके, इवन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसको यूज़ करके जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये है कि प्लांट अपना फूड जो है वो खुद ही सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है उसको यूज़ करके। जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए अदर रिसोर्सेज जो है उस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं। इसलिए जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट साइट होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो टर्म है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब हम देख चुके हैं सिंथेसिस यूजिंग लाइट। लाइट की प्रेजेंस में या फिर लाइट को यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर यदि हम और स्पेसिफिकली देखें तो लाइट एनर्जी डिराइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब हम अगर यदि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको यहाँ पर अगर मैं लिखूँ,
6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये क्या है, यहाँ पर आ जाती है लाइट और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अब ये क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड फॉर्म है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसकी। इसमें हमें क्या होता है कि ये जो लाइन लिखी गई है, मोर स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइट एनर्जी जो है उसको यूज़ करके प्लांट क्या 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 फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल और उसके बाद ऑक्सीजन जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन जो गैस रिलीज होती है उसका जनरेशन होता है। किस किस को यूज़ करते हैं, एक तो सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको उसका एब्जॉर्प्शन होता है एंड रूट सिस्टम जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो इन सारे चीज़ों को यूटिलाइज करके प्लांट जो है वो फूड की सिंथेसिस करता है। फूड की सिंथेसिस करने का मतलब ये हो गया कि जो प्लांट का फूड मटेरियल होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं या फिर शुगर के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो कि एनिमल्स के लिए हेल्पफुल रहता है। एनिमल्स जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं ब्रीद इन करने में, मीन्स अपनी सांस लेने में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, प्लांट एज अ बाय प्रोडक्ट उसको रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को। सो मोर स्पेसिफिकली लाइट एनर्जी ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Photosynthesis is a redox reaction in which carbon dioxide is reduced to form carbohydrate and water molecule is oxidized to form oxygen। ये वाली जो लाइन है इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ये क्या है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन, दोनों के प्रोसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, उस तरीके के प्रोसेस को हम एक टर्म देते हैं जिसको हम जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि किसका रिडक्शन होता है एंड किसका ऑक्सीडेशन, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन जो है उस वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है। बिकॉज क्वेश्चन जो है इससे फॉर्म होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसका रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडॉक्स होकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है और वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसका रिडक्शन होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो ध्यान में रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजेशन होता है, इसीलिए ये क्या होती है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। सो ये था कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है और फोटोसिंथेसिस जो है उस
का जो एक बैलेंस्ड फॉर्म होती है रिएक्शन की वो क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका रिडक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो उसका ऑक्सीडेशन होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसमें ये जो फॉर्मूला है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होता है, बिकॉज ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, एक सिंपल रेडिली सॉल्युबल मतलब इजीली सॉल्युबल कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मेशन होता है। सो ये भी ध्यान में रखना है कि C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो इजीली सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। ये तो हो गया कार्बन फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स और उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट की लीव्स हैं, ग्रीन पार्ट जो है उसमें क्या आया, लाइट एनर्जी इस पर पड़ी। और ग्रीन पार्ट जो होता है आगे चल के हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो उसमें भी एक पिगमेंट है क्लोरोफिल जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे उसका वर्किंग मैकेनिज्म है। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि प्लांट की लीफ पर सनलाइट जो है वो पड़ी और एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वो प्लांट की लीफ ने स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया। क्यों कि जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो लाइट एनर्जी पड़ने की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो लीफ ने इस तरीके से लाइट को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है, सॉइल में जो प्रेजेंट होता है रूट सिस्टम, सो सॉइल से रूट क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो वाटर सॉइल से जाता है, एनवायरनमेंट से लाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और क्लोरोफिल जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑलरेडी लीव्स में प्रेजेंट होता है। ये सारा जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है और उसके बाद क्या होता है, प्लांट की जो लीफ है वो अपना फूड का सिंथेसिस करती है जो कि शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर देती है। ये होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में शुगर्स का फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है प्लांट के थ्रू। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हायर प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे पाया जाता है, कौन सा ऑर्गेनेलीज क्या पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उसके सिंथेसिस के लिए। सो मीजोफिल सेल्स द मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू हैव मैनी क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्लोरोफिल। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है और ये प्लांट की लीफ है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर की होती है। ये प्लांट की लीफ है। अब ये जो लीफ है इसमें क्या प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल जो होती हैं ये क्या है, ये एक एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। प्लांट की लीफ में मीजोफिल सेल प्रेजेंट थी। मीजोफिल सेल्स जो है उसके अंदर में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली होता है वो प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्लांट की लीफ में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। मीजोफिल सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और प्लांट की जो लीफ है उसके अपर सरफेस पे, फॉर एग्जांपल ये प्लांट की लीफ है, लीफ का ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सरफेस पर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो अपर सरफेस हो चाहे वो लोअर सरफेस हो, दोनों सरफेस पर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और उस सेल ऑर्गेनेली के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये सीक्वेंस हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। सो मीजोफिल सेल्स द मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेटिक टिश्यू have many chloroplast
क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्पेशलाइज्ड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेट होता है, और ये जब एक्टिवेट होता है तभी ही शुगर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल ऑफ द अपर लेयर ऑफ मीजोफिल स्पेशली द पैलिसिड सेल्स। इसके बारे में जानने से पहले यहाँ पर हम ये एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर है। ये वाली जो लेयर है ये क्या है, ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब कि लीफ की जो सबसे अपर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। उसके जस्ट नीचे पैलिसिड सेल्स पाई जाती है। पैलिसिड सेल्स जो होती हैं, मीजोफिल सेल के दो पार्ट होते हैं। मीजोफिल सेल्स में दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, एक होती है पैलिसिड सेल और एक होती हैं स्पॉन्जी सेल्स। अगर यदि हम मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये वाला जो एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं पैलिसिड सेल्स, जो कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मीन्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट होती हैं। और जो पैलिसिड सेल्स होती है उसके जस्ट नीचे क्या होती है, स्पॉन्जी सेल्स होती हैं। स्पॉन्जी सेल्स कहने का मतलब ये हो गया कि ये टाइटली पैक्ड नहीं होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं, और इनमें इर्रेगुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। इर्रेगुलर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहने का मतलब ये हो गया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन जो स्पॉन्जी सेल्स होती हैं उनका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर इंटरचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसों के आदान प्रदान करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन पैलिसिड सेल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होती हैं, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं, तो इसमें क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो भी इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो दिन के टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम, लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल ऑफ द अपर लेयर ऑफ मीजोफिल। जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ी, क्लोरोफिल जो है उसको ट्रैप कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है वहाँ पर बहुत अच्छा खासा अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है। Upper layer of mesophyll, especially the palisade cells, this energy is utilized in chemical processes involved in the manufacture of food, where the raw material used are carbon dioxide and water. ये जैसे ही लाइट पड़ी, क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद पैलिसिड सेल्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था वो क्या करता है, उस लाइट एनर्जी को यूज़ करता है, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद केमिकल प्रोसेस, मीन्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसमें रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जाता है और रूट सिस्टम के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करके केमिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये होता है डे टाइम के टाइम, डे टाइम जब हो रहा होता है तब, बिकॉज लाइट एनर्जी उसी टाइम पर अवेलेबल होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीफ बाय डिफ्यूजन डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द स्टोमेटा। अब ये जो हमने देखा, अभी पहले भी हम देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वो कैसे प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट की लीफ में स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग, जब हम एक लीफ को बहुत पास से देखते हैं तो उसमें हमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर जैसे, छिद्र जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है, वो माइन्यूट पोर जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो लाइट जैसे ही पड़ती है स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और स्टोमेटा ओपन होता है तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब ये हो गया, डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, डाउन या फिर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जबकि लीफ में उतना जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही प्लांट की जो लीफ है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। सो अलोंग द कंसंट्रेशन या डाउन
द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब ये हो जाता है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. Water from the soil is taken up by the roots, sent up through the stem and finally to the leaves where it is distributed in mesophyll cells. और water जो है वो रूट के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है और उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, लीफ तक पहुंचा दिया जाता है, जो मीजोफिल सेल्स, लीफ में जो मीजोफिल सेल्स या फिर मीजोफिल टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वहाँ पर. ये सारी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद क्या है, लीफ जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें अभी ग्लूकोज की फॉर्म में ये होता है. तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है. ये चीज़ हमें एक सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. अब इसके बाद हम आगे का मूव करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या 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 चीज़ें उसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कुछ इस तरीके का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ये हमें ध्यान में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. जैसे न्यूक्लियस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, तो न्यूक्लियस क्या है, वो भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेली होता है. उसके अलावा जैसे अभी हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होता है में आता है. उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो भी अगेन डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. सो ये क्या है, माइन्यूट छोटा सा ओवल शेप्ड, मतलब राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है. ओवल मीन्स कुछ एग शेप का स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीटली इस तरीके से राउंड नहीं होता, कुछ इस तरीके से ओवल शेप मीन्स एग के शेप का स्ट्रक्चर होता है. सो क्लोरोप्लास्ट आर माइन्यूट ओवल बॉडीज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है एंड देयर इंटीरियर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक, जिसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं. और ये जो सैक जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक के ऊपर इस तरीके से, जैसे कि जो कॉइन्स होते हैं, एक कॉइन के ऊपर हम दूसरा रख दें, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, इस तरीके से एक स्टैक बना दें. तो इस तरीके से जो फ्लैट एंड सैक होती है वो इस तरीके से अरेंज्ड होती है एक के ऊपर एक, जिसको हम बोलते हैं ग्रेना लैमेली. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, ये एक सैक हो गया, फिर ये एक और हो गया, ये एक और हो गया. तो ये जो एक सैक होता है इसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड. लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो सैक हो जाता है जो कि पाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना के नाम से जानते हैं. अभी हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे, तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आर मेनली कंटेन इन द मेसोफिल सेल्स between located between the upper and lower epidermis, palisade cells and the spongy cells of leaf. अभी हम देख चुके हैं कि लीफ में, लीफ जो होती है उसमें मीजोफिल सेल्स पाई जाती है, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. तो मीजोफिल सेल्स में दो तरीके की सेल थी, पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी. तो उन दोनों के बीच में क्लोरोप्लास्ट जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में पाया जाता है. उसके बाद पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं जिससे कि हमें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. इसमें ये जो है कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो पाया देखने को मिलता है. तो ये जो एक सिंगल जो फ्लैट सैक जो होती है, ये जो एक सिंगल होता है, सिंगल फ्लैट सैक जो होती है, इसको हम जानते हैं थैलेकॉइड के नाम से. ठीक है, थैलेकॉइड के नाम से. जब बहुत सारे थैलेकॉइड इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं पाइल्स की फॉर्म में, तो इसको हम, ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो होता है उसको हम जानते हैं ग्रेना लैमेली, स्टैक्ड थैलेकॉइड एंड साइट ऑफ फोटो सिस्टम 2. आगे के वीडियोस में हम फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. दो तरीके के फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. तो फोटो सिस्टम 2 का जो प्रोसेस है वो इसमें देखने को मिलता है. सो अभी के लिए हमें ध्यान में रखना है कि जो ग्रेना लैमेली होती है उसमें फोटो सिस्टम 2 का प्रोसेस देखने को मिलता है. ये हो गया. उसके बाद ये जो स्टैक्ड रीजन है, इसके अलावा
इस तरीके से यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लूइड पाया जाता है, मीन्स लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं स्ट्रोमा के नाम से। ये जो ग्राउंड फ्लूइड होता है इसको जानते हैं हम स्ट्रोमा के नाम से। और ये जो इस तरीके के रीजन पाई जाती हैं जो कि फ्लैट एंड सैक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जब जहाँ पर ये फ्लैट एंड सैक स्ट्रक्चर नहीं होता है उसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं और स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं। और स्ट्रोमा जो लैमेली होती है या फिर स्ट्रोमा जो होता है वो क्या होता है, वो साइट होती है फोटोसिस्टम 1 की। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेना लैमेली होती है ये क्या है, ये साइट होती है फोटोसिस्टम 2 की। और स्ट्रोमा जो लैमेली होती है वो क्या होती है, वो होती है साइट होती है फोटोसिस्टम 1 की, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फोटोसिस्टम 1 जो है स्ट्रोमा एंड फोटोसिस्टम 2 ग्रेना लैमेली। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, जैसे डबल मेम्ब्रेन होता है तो इनर मेम्ब्रेन और उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इसके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थैलेकॉइड है। जब एक सिंगल की बात की जाती है तो उसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं। जब बहुत सारे थैलेकॉइड इस तरीके से पाइल्स की फॉर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं तो उसको ग्रेना लैमेली या फिर ग्रेनम बोलते हैं, स्टैक ऑफ थैलेकॉइड। इसके अंदर में इस तरीके से फ्लूइड जो है वो फुलफिल होता है जिसको हम ल्यूमेन के नाम से, थैलेकॉइड ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन। सो ये होता है क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अब इसका जो रिटन फॉर्म है वो यही लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट आर माइन्यूट ओवल बॉडीज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एंड देयर इंटीरियर कंटेन्स क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक, जिसको हम थैलेकॉइड के नाम से जानते हैं। और जब ये बहुत सारे इस तरीके से थैलेकॉइड अरेंज्ड हो जाते हैं तो उसको हम ग्रेना लैमेली या फिर स्टैक ऑफ थैलेकॉइड, जिसको ग्रेनम के नाम से हम जानते हैं। और उसके बाद मीजोफिल सेल्स में स्पॉन्जी सेल्स और पैलिसेड सेल्स जो हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल ऑफ द थैलेकॉइड। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो थैलेकॉइड स्ट्रक्चर होता है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी ये जो वॉल है, ये क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। सो द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल्स ऑफ द थैलेकॉइड। थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड की जो वॉल है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये क्या होती है, फोटोसिस्टम 2 या फिर लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, उसकी साइट होती है। इट इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इसका बना हुआ होता है। सो ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इसका बना हुआ होता है क्लोरोफिल। उसके बाद ये तो हो गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की उसकी साइट क्यों होती है, बिकॉज अभी हमने देखा कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, वॉल जो है ये क्या कंटेन करती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, पिगमेंट जो है उसको। और जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेट होता है। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस उसकी साइट होती है। फोटोसिस्टम 2 जो है उसका प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्टैक्ड रीजन नहीं होती, जहाँ पर थैलेकॉइड नहीं प्रेजेंट होता है, उस वाले पार्ट को हम जानते हैं स्ट्रोमा के नाम से। सो स्ट्रोमा ग्राउंड फ्लू द रीजन, ये वाला रीजन नहीं, ये वाला रीजन है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड द थैलेकॉइड। थैलेकॉइड जो है उसके अलावा जो रीजन होती है क्लोरोप्लास्ट की उसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। वेयर द कार्बन रिडक्शन रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स, उसमें कुछ वाटर में सॉल्युबल होने वाले एंजाइम्स
प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन जो है उसको मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस करने का प्रोसेस जो है वो वहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद टू सेपरेट मेम्ब्रेन ईच कंपोज्ड ऑफ अ लिपिड बाय लेयर एंड टुगेदर नोन एज एनवलप। ये जो दो डबल लेयर स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, तो ये जो दो सेपरेट मेम्ब्रेन होती हैं ये क्या है, ये लिपिड की बनी हुई होती हैं, और ये जो दोनों लेयर जो होती हैं उसको हम एक एनवलप के नाम से जानते हैं। The chloroplast also contain its own DNA, RNA and राइबोसोम। ये दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं न्यूक्लियस के अलावा जो जिनके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा ये दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे होते हैं, ये भी हमें एक पॉइंट याद रखना है। अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोटीन एसेंशियल टू फोटोसिंथेसिस आर एम्बेडेड इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है या फिर थैलेकॉइड की जो वॉल होती है, इसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो तो प्रेजेंट होता है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी इसेंशियल प्रोटीन्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं आगे कि द रिएक्शन सेंटर, the antenna pigment protein complex and the most of the electron carrier proteins all are integral membrane proteins। अब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, एंटीना पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं, रिएक्शन सेंटर है, प्रोटीन है, ये सब की सब इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो लिपिड बाय लेयर होती है, या फिर अगर यदि हम थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसकी बात करें, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो है रिएक्शन सेंटर, एंटीना पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या रोल होता है, और क्लोरोफिल जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे उसका रोल होता है, और क्या डिफरेंट टाइप होते हैं क्लोरोफिल के। उसके बाद थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव वन रीजन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है, मतलब कि जब हम अगर थैलेकॉइड को ड्रॉ करें इस तरीके से उसमें, तो ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, कुछ ऐसी प्रोटीन होंगी जो कि ये जो थैलेकॉइड ल्यूमेन था उसकी तरफ फेस होंगी, मीन्स उसकी तरफ ओरिएंटेड होंगी, और कुछ ऐसी प्रोटीन होंगी जो स्ट्रोमा मीन्स थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो है उसके दूसरी तरफ पॉइंटेड होंगी, प्रेजेंट होंगी। सो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव वन रीजन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो स्ट्रोमल साइड मीन्स स्ट्रोमा की साइड में प्रेजेंट होंगी, और कुछ ऐसी प्रोटीन होंगी जो थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ ओरिएंटेड होंगी, प्रेजेंट होंगी। उसके बाद फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर स्पेशली सेपरेटेड इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 कैसे सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं इस मेम्ब्रेन में, और कैसे उसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बहुत छोटे से उसमें देख सकते हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है क्या होता है। जब बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एक साथ, तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीना
कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है लाइट को और ट्रांसफ़र कर देता है इट्स अपनी एनर्जी को टू द रिएक्शन सेंटर वेयर केमिकल रिएक्शंस स्टोर सम एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल पिगमेंट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये अभी हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि जब डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम क्लोरोफिल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, जो लाइट इस पर पड़ती है तो एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद ये एनर्जी को लाइट को कलेक्ट करता है, एनर्जी को कलेक्ट करता है और रिएक्शन सेंटर जो है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके बारे में हम इसका मैकेनिज्म जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी का जो जितना हमने पढ़ा है उसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं सिंपली ड्रॉ करती जाऊँ इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया। इसमें क्या है, थैलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। ये जब एक की बात हो रही होती है तो उसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं, और जब पूरे ये जो स्टैक है उसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है स्टैक ऑफ थैलेकॉइड। इस तरीके से ये पाया जाता है। इसके अलावा ये जो थैलेकॉइड के स्टैक होते हैं, इसके अलावा इस तरीके से ग्राउंड फ्लूइड पाया जाता है, ग्राउंड फ्लूइड पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है उसमें। इसको हम जानते हैं स्ट्रोमा के नाम से। स्ट्रोमा जो है ये साइट होती है फोटोसिस्टम 1 की, और ये जो स्टैक ऑफ थैलेकॉइड जो होता है ये साइट होती है फोटोसिस्टम 2 की, जो कि हम आगे के वीडियो में फोटोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये दो फेज़ भी होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसकी। एक होती है लाइट डिपेंडेंट फेज़ होती है, एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ होती है। तो लाइट डिपेंडेंट फेज़ जो होती है वो फोटोसिस्टम 2 जो है उसको हम बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है, बिकॉज थैलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, वॉल जो है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बट ये जो स्ट्रोमा है इसमें किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है कि लाइट जो है उस लाइट के ऊपर कोई रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। फोटोसिस्टम 1 जो है उसका ये साइट होता है जो कि डार्क फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, जो कि स्ट्रोमा में देखने को मिलती है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये ध्यान में रखना है कि इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है ये हमने देख लिया डिटेल में। अब मैं समझती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जितना हमने आज पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बहुत, और फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस उसके बारे में, वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसका जो रिएक्शन है वो भी हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज जब हम कोई भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है हमारा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें रिएक्शन, बहुत से एग्ज़ाम्स में रिएक्शन जो है उसको आधा लिख के दे देते हैं और आगे का आधा पूछ लिया जाता है। तो बैलेंस्ड फॉर्म जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वो भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे कि एक टर्म से जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान में रखनी है। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे, क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप के बारे में देखेंगे। उसके बाद फोटो सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे फोटो सिस्टम्स जो हैं वो उसका वर्किंग मैकेनिज्म होता है। स्ट्रोमा और थैलेकॉइड जो रीजन है उसमें किस तरीके से फोटो सिस्टम के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।